संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत महाराष्ट्र के इस समागम के दूसरे दिन भी कल की तरह ही एक सुंदर वातावरण बना हुआ है, जहाँ सभी सुंदर भावनाओं से युक्त ऐसे परोपकार के मुहिम में अपने आप को शामिल किए हुए हैं, जहाँ पर उन पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहलू अक्सर इंसान के जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको मजबूती देने के लिए ही ऐसे योगदान लगातार दिए जा रहे हैं और युगों युगों से दिए जाते रहे हैं। कोई भी दौर, कोई भी सदी हो, कोई भी युग हो, ऐसे योगदान संसार के लिए हमेशा दिए गए हैं ताकि इंसान उभर सके, इंसान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। जन्मों जन्मों से जो आत्मा भी इसकी अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है, आवागमन के बंधन में पड़ी हुई है, इससे निजात प्रदान हो, इससे निजात प्राप्त हो हर किसी को। इसलिए ये परोपकार भक्तजन करते चले जाते हैं कि केवल आत्मा ही अंधकार में नहीं है, ये एक इंसान के जीवन में भी अंधकार, क्योंकि इसका मन भी अंधकार में है और यही मन में छाया हुआ अंधेरा इंसान को उसकी असली पहचान से वंचित कर रहा है तो प्रभु परमात्मा की रचना। ये इंसानी रूप जो प्राप्त हुआ, ये जो जन्म हमें प्राप्त हुआ, जैसे कहा गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो अगर परमात्मा ने, गॉड, ईश्वर ने, अल्लाह ने, निराकार ने ये बंदों का स्वरूप बनाया तो परमात्मा की इमेज बताई गई, लेकिन अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ कि अपने असली वजूद की पहचान नहीं कर रहा, इसलिए इसने अपनी पहचान कुछ और बना ली है। तो महापुरुष, संतजन, सेंट्स एंड सेजेस, वो हमेशा ही इंसान की ऐसी अज्ञानता को और भ्रमों को दूर करते हैं, एक जीवन में ऐसा उजाला, ट्रू नॉलेज प्रदान करके, ऐसी रियलाइजेशन के द्वारा उनके जीवन में ऐसा सवेरा ले आते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो सवेरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि सुबह हो गई है क्योंकि सूर्य उदय हो गया है। इसी तरह से ये जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है हमारे जीवन में, तो तब सही मायनों में हमारे जीवन में सवेरा आता है, वरना रात्रि ही रात्रि रहती है, अंधकार ही अंधकार रहता है, भ्रम और भ्रांतियां ही रहती हैं। तो इससे उभरने का यही एक साधन, ये जो पहले भी अपनाया गया है, आज भी वही साधन अपनाया जा रहा है और जिसका जिक्र महाराष्ट्र के इस समागम के ऊपर कल से ही हो रहा है। अभी भी आपने संत तुकाराम जी का अभंग श्रवण किया और भी अनेकों महापुरुषों के भाव श्रवण किए। कितनी ऊंची एक अवस्था में आकर भक्तजन औरों को भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे वचन जो हमेशा से ही कल्याणकारी रहे हैं, ऐसे वचनों को समझने और अपनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है।
ताकि सभी ही इस ओर चल निकलें। ये जो जन्मों जन्मों से पीड़ित और जन्मों जन्मों से रोगी ये आत्मा है, ये ओवर सोल से बिछड़ी हुई ये सोल, द सोल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओवर सोल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, दैट इग्नोरेंस हैज टू बी रिमूव्ड so that soul becomes the oversoul or merges in the oversoul। तो हमारे इंसान का जो हमने वजूद प्राप्त किया है ये औरों के काम आने के लिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना मालिक के पास फरिश्तों की कमी ना थी। एक इंसान के रूप में पैदा किया ताकि इंसान इंसान के काम आ सके, इंसान इंसान का हितैषी बन सके, इंसान इंसान की पीड़ा ये हर सके। इस प्रकार से ये इंसान के इस वजूद की महत्ता और जो भी इसमें योगदान देते हैं वाकई उसका कितना महत्व हुआ करता है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि इंसान जीते हैं केवल उस तल तक, उस लेवल तक जहां पर केवल और केवल अपने बारे में सोचा जाता है, अपने बारे में किया जाता है। लेकिन भक्तजन कितने से कितने बलिदानों में से गुजरते हुए औरों का किए चले जाते हैं, औरों को दिए चले जाते हैं। जैसे कबीर जी के भी वो वचन अक्सर हम पढ़ते हैं कि कबीर दिए जा, जब तक तेरी देह देह खे हो जाएगी कौन कहेगा दे। तो इस तरह से इस देही के खे होने से पहले तू दिए चले जा, तू किए चले जा औरों के लिए। अपने लिए जीना भी कोई जीना नहीं हुआ करता है। इसलिए भक्तजन परोपकारी ये संसार को ये उत्तम देन ये देते चले जाते हैं और उसी में ही कितनी खुशी और कितनी आंतरिक एक आनंद की महसूसियत हो जाती है। जैसे दास ने पीछे ही लास्ट ईयर जो एक ऑर्गेनाइज रेस की थी मिशन ने, जो फाउंडेशन, जो चैरिटेबल फाउंडेशन, सन्नकारी चैरिटेबल फाउंडेशन organized a race run for oneness, to establish oneness, to establish unity in diversity. So on that occasion I quoted a quote which was said and written by some thinker. He said that participating on such occasions, in such drives, maybe we get tired and our mouth, throat, lungs we feel the thirst, but that thirst goes away within few minutes, and the pain in the legs we have, that also vanishes, goes away in a week or so, but the glory and satisfaction of participation, that forever remains. So that sort of sense of participation in such drives, in such to fulfill such aims. तो इस तरह से कितनी पीड़ा जर के भी ये भक्तजन किस तरह से ये योगदान ये लगातार देते चले जाते हैं ताकि इंसान का भला हो और दूसरे की भलाई, मेरी भलाई दूसरे की भलाई में छिपी हुई है। और इंसान को यही बात कदम कदम पर बताई जाती है कि इंसान तुम भलाई तो क्या करनी है, तुम इंसान का नुकसान करते चले जा रहे हो। तो अगर भलाई पूरी तरह से तुम्हें तसल्ली हो चुकी है कि तुम भलाई नहीं कर सकते, तुम भलाई के कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकते, तो कम से कम ये तो कर दो कि बुराई तो करना छोड़ दो, कि कम से कम उस रास्ते से तो बाज आ जाओ। अगर नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण नुकसान हो रहा है वो राह तो छोड़ दो, उस मार्ग को तो छोड़ दो। उस मार्ग पर चल रहे हो तो नुकसान किए चले जा रहे हो।
इसलिए तुम इस प्रकार से अपने आप को संभाल लो, ऐसी मानसिकता में अपने आप को ढाल लो कि जिसके कारण तुम्हारा खामोश रहना भी वो इस प्रकार से भलाई का कारण बन जाएगा, क्योंकि तुमने वो वैर, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा वाले शोरो गुल से तुमने उस तरफ से अपना आप को मोड़ लिया और उस तरफ से तुम खामोश हो गए हो। तो वो अपने आप में ही एक सुकून और चैन का एक कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों की यही एक शिक्षाएं हैं, यही उनके एक पैगाम हैं जो युगों युगों से ये दिए गए हैं। तो आज भी वही पैगाम, वही संदेश ये दोहराए जा रहे थे कि हम भी अपने जीवन में ऐसा सवेरा लाएं, हम भी अपने जीवन में ऐसी क्रांति घटित करें, हम भी अपने जीवन के म्यार को हम ऊंचा करें, ताकि हमारा जीवन वो इस प्रकार से हो जाए जैसे आज बसंत पंचमी का भी दिन है, जहाँ पर जिसको हम स्प्रिंग टाइम कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो इस प्रकार से एक बसंत ऋतु, ये एक फेस्टिवल हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो भक्तजन भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति ले आते हैं कि इस मालिक खालिक से अपना नाता जोड़कर, और जैसे वो पंक्ति दास ने पहले भी दोहराई है कि तुम हो अगर जीवन में तो बसंत है, अगर तुम नहीं तो बस अंत है। कि अगर तुम हो जीवन में तो बसंत है, बसंत ऋतु है, वो पतझड़ वाला वो मौसम नहीं है। तुम हो जीवन में तभी बसंत है, लेकिन अगर नहीं तो फिर बस अंत ही है, फिर तो कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन भी जीवन नहीं है। तो जीवन में बसंत आ जाए वो तुम्हारे कारण ही है, तुमसे नाता जोड़ने के कारण ही है। जैसे वचन हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं कि नानक तिना बसंत है जिन कर बसया कंत, कि जिनके घर में कंत बसा हुआ है तो उन्हीं के घर में बसंत है, उनके जीवन में बसंत है। तो इस प्रकार से ये बसंत ऋतु, ये हमारा जीवन ही ऐसा बन जाए, हमारे जीवन में ऐसी एक हरियाली आ जाए, ऐसे रंग जीवन में आ जाएं कि जीवन ही खूबसूरत ये बन जाए। जो हार्मनी इन वननेस का जिक्र हो रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने भी हार्मनी इन वननेस का द मैसेज दे गेव वाज सो स्ट्रॉन्ग, इवन स्मॉल चिल्ड्रन टुडे टू लाइक यस्टरडे, whosoever got a chance to express their experience and feelings, the main stress was on the importance of harmony, which is because of oneness. And even Dr. Taze also very well analyzed and very well described this important factor which has importance for everybody's life. It's about harmony, it's about togetherness, it's about working together, walking together, understanding each other's and appreciating the feelings of others. तो एक हार्मनी के लिए, इस एकत्व के, एक सद्भाव जो एकत्व के कारण हमारे जीवन में आ सकता है, उसी को फैलाव देने के लिए सभी यत्नशील हैं, सभी इस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं वो मुबारक है,
किसी रूप में दे रहे हैं वो मुबारक है। और संत महात्मा भक्त जन गुरु पीर पैगंबरों ने यही तो चाहा था कि ऐसे योगदान दिए जाएं। ऐसे योगदान देने वाले ही इस धरती के लिए वरदान होते हैं। इस प्रकार के योगदान ये होते चले जाएं, ये देते चले जाएं, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं। जो ऐसे योगदान देते हैं वाकई वो एक नुमाइंदगी करते हैं एक सच्चे इंसान की, वो पहचान बनते हैं सच्चे इंसान की, क्योंकि वो इस प्रकार से एक जगे हुए दीपक के समान एक आशा की किरण बनते हैं। एक संसार के अंधकार को दूर करने के लिए वो अपने योगदान देते हैं। इस तरह से ये जगे हुए दीपक जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना अंधकार कम होता चला जाएगा, क्योंकि इजाफा होगा जले हुए दीपकों का, तभी अंधकार में कमी आएगी। अगर जैसे आप देखते हैं कि एक दीपक जल रहा है तो उस दीपक का अपना डायमीटर है, उस पर्टिकुलर रेडियस की लिमिटेशन है, वहीं तक उसकी रोशनी जाएगी। अब और एक ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ उसको रखते चले जाएं दीपकों को, तो हम देखते हैं कि वो जो उजाले का फैलाव था वो दायरा कितना और बढ़ता चला गया। यानी कि उस दायरे में पहले तो अंधकार था, लेकिन वो अंधकार वाला दायरा कम हो गया क्योंकि उजाले वाला दायरा बढ़ गया। इसी प्रकार से एक उजाले वालों की बहुतात अगर हो जाए तो वाकई ये धरती, ये जन्नत बन जाए, ये धरती जो है ये स्वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन यही एक देन देते आए हैं, पहले भी, आज भी यही देन ये देते चले जा रहे हैं। ऐसी एक देन जिसने भी जब भी दी है वाकई उसका महत्व है, वरना तो इंसान के जीवन एक व्यर्थ जीवन, एक बेमायने जीवन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। जो कम कीमत या बिल्कुल कीमत जो नहीं जिसको हम कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। वो खुद ही अपने जीवन की कदर नहीं करते हैं। वो अपने आप की कीमत खुद एक कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो बेकदरे होते हैं, उन पहलुओं की तरफ बेकदरे होते हैं प्यार के, उनको कोई कदर नहीं होती है, ना मासूम जानों की होती है, ना वो प्यार की कदर करते हैं, ना मिलवर्तन की कदर करते हैं। वो उस तरफ बिल्कुल बेकदरे होते हैं, और जिनकी कीमत है उसकी तरफ ही बेकदरे हो जाए तो उनका अपने आप के जीवन की भी कोई कदर नहीं रह जाती है। इसलिए हर किसी के जीवन की कदर पड़े, उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लाई करती है, उसके खुद के ऊपर वो लाई करती है। इस प्रकार से वो अपने आप को संभाले, अपने आप को वो रूपांतरण दे, अपने आप को उन सुंदर भावनाओं से युक्त करे, बुझा हुआ दीपक जग जाए, रोशन हो जाए, नेकियां ही नेकियां वो जीवन में देखने को मिल जाएं। यही एक महापुरुष संतों की इच्छा रही है हमेशा से, और आज भी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्तजन कार्यशील हैं। ये अपना ये योगदान देते चले जा रहे हैं, इंसान को ये समझाते चले जा रहे हैं कि इंसान तो अपनी अवस्था को ऊंचा कर ले, तो अपनी दृष्टि को व्यापक कर ले, और ये संकीर्णताओं से ऊपर उठ जा, अहम और अहंकार अभिमान को तज दे, दूसरों को नीचा करके देखना छोड़ दे, और इस प्रकार से ऐसी गिरावट वाली सोच से ऊपर उठ जा। इस तरह से तेरे एक जीवन में ऐसे वो तेरे पैमाने बने जो कि वो भेद वाले नहीं,
वो भेद वाले पैमाने नहीं, जहां पर अपने और पराये में आकर फर्क उसमें पड़ जाता है, वो पैमाने नहीं। जैसे एक आध दफा दास ने पहले भी वो बात सुनाई कि एक सास कहती है कि मेरी बहू, पूछा कि बहू कैसी, तो कहने लगी कि मेरी बहू वो तो बड़ी निकम्मी है, मेरे बेटे से सारे काम करवाती है, इतनी निकम्मी है, सारे ही काम बेटे से करवाती है। तो दूसरी ने पूछा कि अच्छा दामाद, कहते दामाद तो हीरा है, हीरा, वो मेरी बेटी को किसी काम के लिए हाथ भी नहीं लगाने देता, सारे काम आप करता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी पकाता है, तो मेरा दामाद तो कमाल का है। तो उधर भी तो वो पति है और इधर भी तो पति ही है बेटा, लेकिन यहां पर बहू निकम्मी हो गई और उधर दामाद सियाना हो गया। तो इस तरह से जो पैमाने की बात दास कर रहा है कि जहां पर इस तरह से हम नापते तोलते रहते हैं, ये अपना है तो ये है, ये पराया है तो इसका ये मोल है, इसकी ये कीमत है। इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर हम वास्तविकता में जो हकीकत, जो सच्चाई है, उसके कायल बनकर हम इस प्रकार से इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना की जा रही है। और ये उत्तम संदेश जो दिए जा रहे हैं, ये वाकई अपनाने योग्य ये वचन है। वो चाहे अभंग के रूप में हमने श्रवण किए, चाहे किसी कविता के रूप में हमने श्रवण किए, या गीत भजन के रूप में श्रवण किए, तो सारे ही अमलीक लाल रतन जिनको कहा गया है, एक प्रेशियस पर्ल्स जिसको हम कहते हैं, दीज ऑल वर्ड्स ऑफ विजडम आर प्रेशियस पर्ल्स विच आर वर्थ अडैप्टिंग। तो ये प्रेशियस, ये हीरे हैं, ये अपनाने लायक हैं, इनसे अपने जीवन को हम सजा सकते हैं, सुशोभित कर सकते हैं। इनको अपनाकर, इनको धारण करके इस प्रकार से हम अपने आप को लाभान्वित हम कर सकते हैं। यही एक महापुरुषों के संदेश के पीछे भाव रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान कृष्ण, चाहे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या फिर प्रॉफेट मोहम्मद, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या फिर अनेकों भक्त तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, या फिर रविदास जी, कबीर जी, बुल्ले शाह जी, पंच सखा, नरसिंह भक्त, चैतन्य महाप्रभु, या फिर अनेकों ऐसे सूफी संतों के जो वचन हम पढ़ते सुनते हैं, वो सब इसी और ही हमें अग्रसर करते हैं कि एक मालिक, एक खालिक, एक परमात्मा, जो वननेस की बात हो रही है, यही एक है। और इसलिए नारा एकला जाना, एकला माना, एक वह, कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ। जगिया ब्रह्म दिशे उघड़े, एकच सूत नाना पूत, चोली अन्न लुगड़े। कि एक सूत से, एक धागे से हम क्या क्या बना लेते हैं। चोली में भी वही धागा लगा हुआ है, हमारे और वस्त्रों में भी, पहरावों में वही धागा लगा हुआ है। जगिया ब्रह्म दिशे उघड़े, एकच सोने नाना लेने, बाली अन पुगड़े। कि इस प्रकार से एक सोना होता है और उसी सोने से हम कितने प्रकार के हम जेवर बना लेते हैं। सोने की कीमत होती है। तो बेसिकली सोने का महत्व है। सोने के होते हुए उसके फिर आकार बने हैं, और फिर जो ज्वेलर्स होते हैं वो सोने को
भट्टी में भी डाल देते हैं, आकार ही उसका ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सोना तो सोना ही रहता है, आकार मिट भी जाता है, सोना सोना रहता है। इस तरह से बेसिकली तो हम इंसान ही हैं। ये बाहर की हमारी पहचानें जो बन गई हैं, ये पंजाबी, वो सिंधी, मैं मराठी, वो गुजराती इत्यादि, ये पगड़ी, ये टोपी, ये बाल बढ़ाए, ये बाल मुंडवाए, ये भाषा, वो भाषा, ये प्रांत, वो प्रांत, ये मुल्क, वो मुल्क, ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशंस और पहचानें बन गई हैं, इसको उस भट्टी में डालना ज़रूरी है। यानी कि ये एक जानना ज़रूरी है कि वाकई बाहर की पहचानों से ज़्यादा महत्व है हमारे उस असल वजूद का, वो असल वजूद जो इंसान होने का है, जो प्रभु की संतान होने का है। वो वजूद हम कायम करें, तो वही यहाँ संत, ये भक्तजन महापुरुष कह रहे हैं कि एकच सूत नाना पूत, एक ही धागा और उसी से ही कितना कुछ बन जाता है। एक ही लकड़ी होती है, उससे मेज़ भी बना देते हैं, कुर्सी भी बना देते हैं। तो वो कुर्सी है, मेज़ है, कुछ पहचान तो उसकी होती है, इसलिए उसको हम टेबल या चेयर कह देते हैं। वरना अगर कोई वहाँ खड़ा होकर कहे कि लकड़ी लाइए भाई साहब, तो वो दाएं बाएं देखे, भाई साहब लकड़ी तो है नहीं, तो वो कहे सामने क्या है, ये तो चेयर है, तो चेयर तो है, लकड़ी भी तो है। यानी कि वो टेबल होने की, चेयर होने की पहचान तो होगी, वरना दुनिया के काम कैसे चलेंगे। ये एक पगड़ी वाला है, टोपी वाला है, ये पहचाने हमारी मुबारक है। दुनिया के हमने काम करने हैं, ये पहचाने तो ज़रूरी हैं और ये मुबारक हैं पहचाने। ये अनेकता की खूबसूरती ये तो होनी चाहिए, इसकी कदर होनी चाहिए। लेकिन बेसिकली हमें वो एहसास रहना चाहिए कि चाहे टेबल है, चेयर है तो लकड़ी। जो प्रॉपर्टीज लकड़ी के हैं इसकी है, जो गुड फैक्टर और बैड फैक्टर जिसके हम जिक्र करते हैं, वो सारे लागू हैं। वो चाहे चेयर के रूप में है, चाहे वो टेबल के रूप में है। इसी तरह से ये कंगन है। अब कंगन को पैजेब तो कहेंगे नहीं, वो तो कंगन है, वो पहचाने तो रहेंगी। तो वो पहचाने हैं, लेकिन मूल रूप में हमें एहसास रहे कि वास्तविकता में ये मूल रूप में तो आत्मा है, परमात्मा की अंश है, और हम सभी पांच तत्व के पुतले हैं जिसमें आत्मा है। तो यहाँ पर एक सरीका है, सब में साचा एको सोई। तो सब में एक ही सत्य परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख है, ये आत्मा के रूप में, और पांच तत्व के सारे पुतले हैं। कोई एक तत्व ज्यादा वाला नहीं, एक तत्व कम वाला नहीं। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, कि जैसे कुम्हार घड़ता है, अनेकों बर्तन बनाता है, लेकिन मट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। वही कुम्हार मट्टी का सहारा लेकर उसी से सुराही बना रहा है, उसी से घड़ा बना रहा है, गागर बना रहा है। तो कुम्हार भी वही, उसी हाथ से वो नाना प्रकार के वो बर्तन बना रहा है। तो इसलिए वननेस के ऊपर केंद्रित होना ज़रूरी, और फिर वननेस के ऊपर जब केंद्रित हो गए, भावों को वो सुंदरता मिल गई, भेद वाले भाव मिट गए, दीवारें गिर गईं, फिर हार्मनी स्थापित हो गई। और फिर हार्मनी जब स्थापित हुई तो उसमें हर किसी का लाभ हो गया और धरती का रूप सुंदर बन गया। तो यही एक भक्तजन चाहते हैं कि ऐसी एक अवस्था ये हो जाए, ऐसी स्थितियां हो जाएं, यही एक चाहते हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं, इसीलिए ये याचनाएं और ये अरदासें करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करें कि जैसे कल और आज ये भरपूर आनंदमय वातावरण ये बना रहा, जो आप के द्वारा मर्यादाओं और डिसिप्लिन का पालन करने के कारण, तो इसी तरह से बाकी भी जो समय है इस समागम का
उसमें भी इसी तरह से सुंदर वातावरण ये बनाए रखें और सभी आनंद लेते जाएं।